क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी जिंदगी में छिपा राज कैसे पूरी दुनिया को उलट पुलट कर सकता है? रात के अंधेरे में जब शहर की सड़कें खामोश हो जाती हैं, एक अनजान फोन की घंटी बजती है और वो आवाज कहती है, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा राज अब मेरा है। क्या होगा अगर वो राज आपके सबसे करीबी का हो? सुनिए एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी जहां प्यार की बलिदान की कीमत चुकानी पड़ती है और घमंड की आग सब कुछ जला देती है। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या सफलता की सीढ़ियां चढ़ते वक्त हम अपनों को पीछे छोड़ देते हैं? कानपुर की व्यस्त सड़कों पर एक टैक्सी ड्राइवर नाम था रमेश अपनी पुरानी टैक्सी चलाकर रोजी रोटी कमाता था। वो शहर की तरफ जा रहा था सवारी की तलाश में, जब अचानक एक चेकिंग पॉइंट पर 4 पुलिस वाले खड़े मिले। सुबह से शाम हो चुकी थी लेकिन उनकी जेबें अभी तक खाली थी। जैसे ही रमेश की टैक्सी वहां पहुंची, पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। एक लंबी दाढ़ी वाला इंस्पेक्टर गुस्से से चिल्लाया, निकाल 4000 रुपए, ट्रैफिक रूल्स तोड़े हैं तूने। रमेश ने डरते हुए पूछा, सर कौन सा रूल तोड़ा मैंने, बताइए तो सही। लेकिन पुलिस वाले बोले, या तो पैसे दे या थाने चल हमारे साथ। रमेश ने थाने का नाम सुना तो मुस्कुराया, बोला ठीक है थाने ही ले चलो, क्योंकि उस थाने में उसकी पत्नी जिसका नाम था राधा कुछ महीने पहले ही सब इंस्पेक्टर बनी थी। रमेश ने अपनी टैक्सी चलाकर राधा को पढ़ाया लिखाया था, रात दिन मेहनत की थी ताकि वह पुलिस अफसर बन सके। उसे यकीन था कि राधा उसकी मदद करेगी, सच्चाई पूछेगी। बेफिक्र होकर वो थाने पहुंचा जहां उसे एक बेंच पर बिठा दिया गया। उधर ऐसा ही राधा फोन पर किसी को डांट रही थी, ऐसे फायदे मत उठाओ मेरे नाम के, पद मिल गया तो क्या हर जगह यूज करोगे? फोन रखकर वो आई और इंस्पेक्टर से पूछा, इसे क्यों पकड़ा? इंस्पेक्टर बोला, ट्रैफिक रूल्स तोड़े, जुर्माना नहीं दे रहा। रमेश उम्मीद से राधा की तरफ देखा, लेकिन राधा ने ठंडे लहजे में कहा, अगर पैसे नहीं दे रहा तो टैक्सी जब्त कर लो, इसे यहाँ से भगाओ। दरअसल राधा का दिल अब उसके सीनियर अफसर के साथ जुड़ चुका था। ट्रेनिंग के दिनों से ही वो दोनों शाम को मिलते, एक दूसरे की बाहों में खो जाते, जहां राधा को लगता कि ये प्यार उसकी जिंदगी की नई शुरुआत है। इसी वजह से वो रमेश को अब बोझ समझती, उससे दूर होना चाहती। रमेश स्तब्ध रह गया। जिस टैक्सी से उसने राधा को अफसर बनाया, उसी को वो बंद करने को कह रही थी। आंसू रोकते हुए वो बोला, राधा। लेकिन राधा ने हवलदार से कहा, जल्दी निकालो इसे, कल कोर्ट से छुड़ा लेगा। रमेश भारी मन से थाने से निकला, आंसुओं में डूबा घर की तरफ चला। रास्ते में सोचता रहा वो दिन जब राधा को पढ़ाना शुरू किया। वो कहती थी, बस अच्छी पोस्ट मिल जाए, फिर तुम्हें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। घर पहुंचकर उसने माँ को सब बताया। माँ, राधा ने मुझे पहचाना तक नहीं, टैक्सी भी जब्त कर ली। माँ ने सिर हिलाया, बेटा याद है शादी के बाद वो बोली थी, तुमने पढ़ाने का वादा किया है, खर्चा उठाओ। घर की हालत ठीक नहीं थी, फिर भी हमने किया। दोनों उदास हो गए। रमेश का बेटा छोटू जो 5 साल का था, दादी से ही चिपका रहता। राधा तो पढ़ाई में व्यस्त रहती, सरकारी क्वार्टर में रहती क्योंकि ऑफिस दूर था। लेकिन अब उसका मन सीनियर के साथ था, जहां वो रातें उनके साथ बिताती, एक दूसरे के करीब आकर वो पल जो राधा को लगते कि ये सच्चा रोमांस है। जबकि घर पर रमेश इंतजार करता रहता। अगले दिन राधा इंतजार करती रही कि रमेश आएगा, पेपर बनवाएगा, लेकिन वो नहीं आया। गुस्से में राधा घर पहुंची। वहां माँ उसके बालों में तेल लगा रही थी, रमेश बैठा था, छोटू खेल रहा था। राधा भड़क गई, तुम लोगों को बच्चा संभालना नहीं आता, अगर कुछ हो गया तो? रमेश बोला, ये बच्चा अब तक माँ नहीं पाला है, तुम्हें क्या पता? राधा चिल्लाई, टैक्सी लेने क्यों नहीं आए? मैंने सब सेट किया था। रमेश ने कहा, उस दिन थाने में ही रोक लेती, मैंने कोई गलती नहीं की, शायद तुम्हें लगा मैं तुम्हारी वर्दी का फायदा उठा रहा हूँ। राधा गुस्से में बोली, तुम गंवार हो, ड्यूटी क्या होती है नहीं जानते, बच्चे को भी ठीक से नहीं रख सकते। कहकर वो छोटू को पकड़कर कमरे में गई, सामान पैक किया और बोली, मुझे तुम जैसे से नहीं रहना, मेरी अकल खराब हो जाएगी। रमेश ने कहा, जैसा चाहो वैसा करो। लेकिन छोटू रोया, दादी मुझे मम्मी के साथ नहीं जाना, पापा दादी के साथ रहूंगा। राधा ने उसे घूरा और क्वार्टर ले गई। वहां सीनियर के साथ उसके पल और गहरे हो गए, जहां वो दोनों एक दूसरे में डूब जाते। राधा को लगता कि ये प्यार उसे आजादी दे रहा है, जबकि रमेश का दिल टूट रहा था। राधा के माँ बाप को पता चला तो डांटा, लेकिन वो बोली, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। भाई ने समझाया लेकिन उसे भी सुना दी। समय बीता, राधा बच्चे को मेड के भरोसे छोड़ती। एक दिन बाजार में मेड छोटू को ले गई। वहां रमेश की माँ आई सामान खरीदने। छोटू दादी को देख दौड़ा, लिपट गया, दादी मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मम्मी एक बदबूदार चाचा के साथ रहती हैं, वो मुझे मारते हैं। माँ स्तब्ध, क्या कह रहे हो? छोटू बोला, चाचा रोज शाम को आते, मम्मी से बातें करते, हंसते, मैं ना सोऊं तो पीटते। मेड आई, छोटू को खींचा, लेकिन माँ ने कहा, सामान ले ले, मैं देखती हूँ। मेड बोली, मालकिन ने मना किया है। माँ ने छोटू को समझाया और भेज दिया। घर आकर बेटे को बताया। रमेश दुखी हो गया। एक छुट्टी के दिन रमेश और माँ क्वार्टर पहुंचे। दरवाजा खुला, राधा नींद में थी। देखकर चौंकी, तुम यहाँ? माँ बोली, मिलने आए, गलत क्या?
रमेश अंदर गया, देखा बेड पर एक जवान आदमी लेटा है, छोटू अलग पड़ा है। गुस्से में रमेश ने राधा को थप्पड़ मारा। वो आदमी उठा, कौन बदतमीज? राधा बोली, ये मेरा निकम्मा पति। वो आदमी राधा का सीनियर था, ट्रेनिंग से अफेयर में। राधा बोली, अच्छा हुआ तुमने देख लिया, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं। रमेश छोटू को उठाया, बाहर निकला। राधा ने रोका, डिवोर्स पेपर साइन कर दो। रमेश ने किया और चला गया। कुछ दिन बाद डिवोर्स हो गया। रमेश उदास था। माँ ने पुरानी अलमारी खोली, नीचे एक पुरानी जमीन का पेपर मिला, लाखों की वैल्यू। बेची, पैसे आए। रमेश ने पढ़ाई दोबारा शुरू की। वो होशियार था लेकिन राधा के लिए छोड़ी थी। माँ ने मुरब्बा चटनी का बिजनेस शुरू किया, पुरानी मेड को रखा। 2 साल बाद रमेश आईपीएस बना। उसी इलाके में पोस्टिंग ली, खबरें छपी, टैक्सी वाला आईपीएस। इंटरव्यू लिए गए। राधा का अफेयर सीनियर से जारी, लेकिन उसने रिश्वत का वीडियो बनाया, ब्लैकमेल करता। राधा पछताती लेकिन डर से चुप। उसकी हालत बिगड़ी, खाना छूटा, कपड़े पुराने। थाने में आईपीएस के वेलकम पार्टी में राधा स्टेज पर गई, चक्कर आया, बेहोश हो गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर बोले कमजोरी से। रमेश सोचा कि एक अफसर को ऐसी कमजोरी। समय बीता, बाजार में राधा माँ से मिली। माँ जी। माँ बोली, कौन हो तुम? चश्मा नहीं था, राधा बदली हुई थी। राधा बोली, मैं राधा। माँ ने दुत्कारा, तूने मेरे बेटे को ठुकराया, अब क्या? राधा पैरों में गिरी, माफ कर दो, लखन से कहो मुझे अपनाए। माँ बोली, फल भुगतना पड़ेगा, और चली गई। राधा टूट गई। सीनियर से बोली, वीडियो वायरल कर दे लेकिन मुझे छोड़। भागकर रमेश के घर आई। दरवाजा खोला। रमेश बोला, कौन? राधा रोई, मैं राधा तुम्हारी पत्नी। रमेश ने कहा, तलाक दे चुका हूँ, बच्चा मेरे पास रहेगा, मत आना यहाँ। दरवाजा बंद किया। राधा चीख कर रोई लेकिन माँ चुप रही। उधर वीडियो वायरल हुआ, राधा की नौकरी गई, सीनियर पैसा जेवर लेकर भागा। राधा के माँ बाप पहले ही गम में मर चुके, भाई ने त्यागा। राधा पागलों सी घूमी, स्वास्थ्य बिगड़ा, मौत हो गई। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि बलिदान की कीमत समझो, घमंड मत करो। राधा के बारे में क्या सोचते हो? रमेश के कमेंट में बताओ, शेयर करो। ये कहानियां सीख देने के लिए हैं, जैसे अवैध रिश्ते से बचो, जीवन खुशहाल रहेगा। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।